नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। आज हम लोग सीखेंगे रुद्र ताल की तत्कार। सबसे पहले मैं यहाँ रुद्र ताल का ठेका लिपिबद्ध कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इस पे तत्कार को कैसे किया जाएगा या कैसे लिपिबद्ध करना है। सबसे पहले रुद्र ताल का ठेका है धा तत् धा तिरकिट धी ना तिरकिट तू ना कत ता। 11 मात्रा की रुद्र ताल की तत्कार में पहली मात्रा पे ताली सम का चिन्ह यहाँ लगाएंगे, दूसरी मात्रा पे खाली, फिर तीसरी मात्रा पे दूसरी ताली, चौथी पे तीसरी, पांचवी पे चौथी और छठे मात्रा पे खाली जाएगा, सातवीं मात्रा पे पांचवी ताली, आठवीं मात्रा पे छठी ताली, नौवीं मात्रा पे सातवीं और 10वीं मात्रा पे आठवीं ताली और 11वीं मात्रा पे 0 यानी खाली। तो हमने देखा कि रुद्र ताल में 11 मात्रा, 8 तालियाँ और 3 खालियाँ होती हैं। ये रुद्र ताल के परिचय में आ जाएगा। अब हम करेंगे रुद्र ताल के तत्कार को लिपिबद्ध। तो सबसे पहले यहाँ फिर से मैं उसका विभाग आगे बढ़ा दूँ। यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट, जो ये तत्कार का पहला प्रकार है। ओके, मैं रुद्र ताल के 2 तत्कार बताऊंगी, 2 तरह के तत्कारों के बारे में बताऊंगी जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप अच्छा महसूस करें, वही तत्कार की प्रैक्टिस करें। ये दोनों तत्कार रुद्र ताल की हैं। सबसे पहली जो तत्कार है वो पहले मात्रा, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 11। पहली है ता थेई थेई तत् आ थेई थेई तत्। यहाँ पे आप फिर से देख रहे होंगे, जहाँ पे भी 0 का चिन्ह है, यानी जिस भी विभाग में 0 आता है, खाली दिखाई जाती है, उस विभाग में हम लोग तत्कार की टैपिंग नहीं करते हैं। जैसे दूसरा, छठा और 11वें नंबर के तत्कार में फुटवर्क में फीट को हम लोग टैप नहीं करेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमें ता टैप करने के बाद साइलेंट होना होगा दूसरी मात्रा पे, फिर थेई थेई तत् कंटिन्यू टैप करेंगे, फिर 6 पे साइलेंट होकर आ थेई थेई तत् कंटिन्यू करेंगे और लास्ट के मात्रा पे हम टैप नहीं करेंगे। ये हो गया पहला प्रकार। तत्कार के दूसरे प्रकार में होगा, फर्स्ट जो लिखेंगे वो है ता थेई थेई तत् ता थेई आ थेई थेई तत्। इस तत्कार के प्रकार में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ ता के बाद हमें साइलेंट देना होता है, बाकी उसके बाद हम लोग लगातार टैप करेंगे।
अब जैसे मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अगर लगातार टैपिंग वाली कोई भी तत्कार होती है तो हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं और हमसे गलतियाँ कम हो जाती हैं, कम होती है थोड़ी सी। तो अब ताल की बनावट के स्वरूप के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी ताल तत्कार कर सकते हैं, दोनों ही सही है, लेकिन आप अपने कंफर्टेबल होने के हिसाब से, क्योंकि एक चीज़ है कि जब हम लोग बचपन से 3 ताल सीख रहे होते हैं, नेचुरली हर कथक स्टूडेंट की शुरुआत हमारी 3 ताल में होती है और जिसके वजह से हम अदर ताल में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो इसलिए वैसे तत्कार को उठाना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें। तो यहाँ मेरे हिसाब से ये सेकंड वाली तत्कार आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगी। अब इसमें क्या है कि आपको सिर्फ 2 पे साइलेंट होना है, बाकी में टैपिंग करनी है। तो इसमें देखिए जैसे आप 1 2 3 4 1 2 3 4 पैरों से जो करते हैं राइट लेफ़्ट, और जहाँ 4 आता है वहाँ से फिर आप रिवर्स आते हैं उसी पैर सेम पैर पे टैपिंग वापस करके। तो यहाँ देखना होगा कि बस बीच में एक ताथई एक्स्ट्रा डला हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी हम ता यूज़ करते हैं राइट फीट को टैप करते हैं और जहाँ भी आ हम यूज़ करते हैं वो उस जगह पे हम लेफ़्ट का यूज़ करते हैं, यानी वो लेफ़्ट की तरफ से आएगी। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको करना है राइट लेफ़्ट, फिर एक बार राइट लेफ़्ट, उसके बाद लेफ़्ट राइट, ओके। क्योंकि यहाँ से हम लोग लेफ़्ट मारेंगे तो लेफ़्ट के बाद हमें राइट मारना है, फिर लेफ़्ट मारना है, फिर राइट मारना है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो बीच में सिर्फ ये 2 जगह राइट लेफ़्ट एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, मतलब हम मारेंगे राइट साइलेंट लेफ़्ट राइट, ओके। उसके बाद लेफ़्ट राइट। इसमें जैसे तत्कार हम लोग करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम वैसे ही होगी, बट साइलेंट का ध्यान रखना होता है कि एक बार साइलेंट ता के बाद करना है और फुल कंप्लीट जब 4 हो जाए वहाँ पे जरा सा 1 मात्रे का विराम देकर फिर हम आधे थे तक कंटिन्यू करेंगे और 11वें मात्रे पे रुकेंगे। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जहाँ भी खाली आएगी वहाँ हम टैप नहीं करेंगे पहले तत्कार में, और दूसरे तरह के तत्कार में सिर्फ हम दूसरी मात्रा पे टैप नहीं करेंगे।